मैं हूं सतीश मिश्र और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों का एक नया एपिसोड लेकर, नया कुछ खुलासा लेकर, जो कि आपको भी कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा। इस बार मैं वो खबर लेके आया हूं जो कि हमेशा आप लोगों ने, मुंबई कर लोगों ने विशेषकर रूप से इसको देखा होगा। गणपति उत्सव मुंबई और महाराष्ट्र के लिए सबसे आराध्य, सबसे अधिक भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ता है। और मुंबई में इसके विशाल से विशालतर और विशालतम होने की लगातार एक सतत प्रक्रिया चलती रही है। मैं इस शहर में पैदा हुआ, मैंने तब से देखा है। जैसे विले पार्ले की मैं बात करता हूँ, जहाँ हम रहते थे, वहाँ पर विले पार्ले पूर्व में कुल मिला के 3 या 4 मंडल हुआ करते थे, जहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ होती थी। 2, 3, 4, 5 फीट की रही होंगी और अच्छा खासा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोग जुड़ते थे, पूजा होती थी। 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, 64, 100, 200। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्यों हो रहे हैं, किस तरह से इसके पीछे का उद्देश्य क्या क्या है, किस तरह इसको राजनीतिक पार्टियां एक अपना प्रस्तुतिकरण के रूप में पेश कर रही हैं। वो सब बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन आज जो मैं बात आपके पास लेके आया हूं वो है गणपति के उत्सव की ब्रांडिंग। मैं नवभारत टाइम्स में जब मैं पूरे रिपोर्टिंग करता था, उस दौरान मैंने एक चीज देखी। मैं नाम क्या लूं, लोअर परेल के जो मंडल हैं उनमें एक होड़ सी लगी कि आगे निकल जाने की, और उसमें 1-2 मंडल ऐसे आए जो बार बार, मैं ये सतत प्रक्रिया, मैं ये कंटिन्यू प्रोसेस बता रहा हूं आपको मैं, कि वो आते रहे और इसके बाद में वहाँ के राजा हों या प्रजा हों या जो हों, वो जिस तरह से आके छपवाने के लिए वो पीछे लगते थे। और फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने देखा उनमें से कि एक बंदा आके और पत्रकारों को गिफ्ट बांट रहा है। दैट वॉज वेरी अलार्मिंग फॉर मी। मैंने कहा ये आखिर कौन से भगवान की भक्ति है? कौन भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं आके हमें इनको कुछ इस तरह से प्रमोशन चाहिए तो भगवान आएंगे? नो, मैंने इसका बहुत विरोध किया। तो मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह इसके पीछे कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है। मैं आपको अपने ये 15 साल के जो गणपति उत्सव को एकदम टेक ऑफ करके ले जाने का ये जो प्रक्रिया हुई है, किस तरह से इसमें, अब जैसे कि आज हमने मुंबई के मेयर ने घोषणा की कि एक तरफ वो कह रही हैं कि ये तीसरी लहर की बात आप कह रहे हैं, तीसरी लहर तो ऑलरेडी आ चुकी है, एक तरफ आ चुकी है। और आपने अभी जो गणपति लालबागचे राजा का जो आपने अभी क्लिप देखी, उसमें देखा होगा आपने, सैकड़ों लोग हैं, न किसी के पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब है, न कुछ है। तो हम अगर ये करते हुए यही कर रहे हैं तो आगे हम क्या हो सकता है इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो मैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की जो बात कर रहा था, तो उसमें जैसे इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, कि कैसे सप्लाई और डिमांड को मैनेज करके एक कृत्रिम वैक्यूम खड़ा किया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद जाना है, मैंने इसको स्टडी की है कि किस तरह से लाइनों को जानबूझकर देरी करवाना, उसको 1 घंटे की लाइन का जो नंबर था उसको 4 घंटे की करवाना, और उसको माउथ पब्लिसिटी से कि अरे भाई यहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि 8-8 घंटे बाद दर्शन मिलते हैं। ये करवा के ये एक दिन में, एक साल में नहीं हुआ, ये कई सालों तक हुआ है। कई तरह ब्रांडिंग की गई है। वहाँ पे नवस की लाइन अलग है, दर्शन की लाइन अलग है, बाहर की लाइन अलग है, वीआईपी लाइन अलग है, फिल्म स्टार की लाइन अलग है, पॉलिटिशियन, ये एक ऑल ये सिस्टम बनाया गया
जिस तरह से जानबूझकर देरी की गई, बहुत ही दिमाग लगाकर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का कमाल है ये। उसी का हिस्सा है कि ये पब्लिसिटी जिस तरह प्रेस में लोगों के पास लेके गए और उन्होंने गिफ्ट देने की कोशिश की और मैंने विरोध किया। मेरा मानना है कि जो चीज छुपाई जाती है वही खबर होती है, जो सामने ला कर दी जाती है वो खबर नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर इस तरह की ब्रांडिंग करके, अगर इस तरह से करके भक्ति के नाम पर किया जा रहा है तो क्या ये सही है? मैंने एक और चीज देखी है कि आप अधिकतर लोग जो ये सुन के आने, मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो दिल्ली कहां से आके दर्शन करते हैं, लेकिन आप विश्वास करेंगे मैं इस उम्र में आज तक सिर्फ एक बार मैंने लाल बाग राजा का दर्शन किए हैं। जीएसबी मंडल आज तक मैं नहीं गया हूं। मैं बड़े मंडलों में बचपन में भले ही गया हूंगा, लेकिन इसके बाद आज होश संभालने के बाद कभी नहीं गया मैं, क्योंकि मैं सच्चाइयों को जानता हूं। मैंने सब देखा हुआ है कि क्या हाल है। पत्नी के कहने पे 3-4 या 4 साल पहले मैं एक बार गया और जो हालात देखे मैंने वहां पर, इसके बाद कान पकड़ लिया मैंने कि नहीं, भगवान ऐसी भक्ति के लिए कभी नहीं कहते। ऐसी कभी मन्नतें आप अपने घर में बैठ के मन्नतें मानिए, वो ज्यादा पूरी होती हैं रादर देन इस तरह से कमर्शलाइजेशन। जिस तरह आप लोगों ने कुछ साल पहले वीडियो देखे होंगे गणपति मंडलों में किस तरह औरतों के साथ सलूक किया गया, पुलिस किस तरह धक्के मारकर, एक आदमी सोचिए 24 घंटे के इंतजार के बाद वहां हर सेकंड भी नहीं खड़ा रहने पाता जी, ऐसे किया और फेंक देते हैं लोगों को ले जाके। तो ये कोई भक्ति और क्या ये जायज है यहां जानना? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। अब आप इतने से सोच लीजिए, आज मुझे किंग सर्कल से एक फोन आया और वो एक महिला जो वहाँ की कार्यकर्ता थी कह रही कि आपकी पत्नी यहाँ पे पूजा करवाती हैं हर साल, इस साल आप पूजा करवाएंगे? मैंने कहा अगर वो करती हैं तो हो सकता है करेंगी, और वो ऑनलाइन जैसा। बोलती नहीं आप ऐसा करिएगा कि मेरे माध्यम से ही करवाइएगा। बोला ऐसा? आज मैंने उसका नंबर भी ले रखा है, मेरे पास है नंबर। तो कह रही है कि आप मेरे द्वारा ही करवाइएगा। मैंने कहा आखिर आपके द्वारा ही गणपति जी का आप ही दरवाजा खोलेंगी? तो ये हालात बहुत बदतर हो चुके हैं और सरकार को, प्रशासन को, तंत्र को, सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर धार्मिक आध्यात्मिक मजाक न उड़ाएं, भावनाओं के साथ न खेला जाए। और मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड बातों में इन बातों को ला रहा हूं तो क्या आप जैसे दर्शकों को ये अच्छा लगेगा? कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और इसके आगे मैं फिल्म और आगे के एपिसोड्स में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मेरी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई, मैं उससे किस तरह से मिला, उनके घर में मैं गया था तो किस तरह से ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, वो सारी बातों को मैं आपके पास लेके आऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड बातों के अगले अंक में। तब तक आप देखते रहिए ऑफ द रिकॉर्ड। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।